श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। मेरे आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आप लोग सुन रहे थे उत्तरकांड में काकभूषुंड जी जो गौड़ जी को कहते हैं कि भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ कर्म कराते हैं, लेकिन कुछ भी करते नहीं। इसका रहस्य, सब कर्म करते हैं लेकिन कुछ भी करते नहीं। अर्थात भगवान का कर्मफल में आसक्त नहीं है, भगवान कर्मफल में आसक्त नहीं है, इसलिए कर्म बंधन में पड़ते नहीं। लेकिन हम लोग कर्म बंधन में पड़ते हैं। जो भगवद गीता में कहा गया है, न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्मभिः न सवध्यते। लेकिन भगवान कहते हैं कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, सब मनुष्य लोक जीव ये कर्म के अधीन है। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं विश्व को भगवान ने कर्म प्रधान करके रखा, और जो जैसा कर्म करता है इसका फल इसको चखना पड़ता है। जो कर्म जैसा करेगा इस कर्म का फल उसको ही चखना पड़ता है, और किसी को नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। देखिए, हम अभी दुख पाते हैं। ये दुख का कारण क्या है? कर्म। हमारे पूर्व में जो बुरा कर्म, इसका फलस्वरूप को हमको दुख, रोग, वियोग, शोक ये सब मिल रहा है। तो अभी हमको पछताना होता है कि मैं क्यों अच्छा कर्म नहीं किया। तो अभी पछताने में लाभ क्या है? कुछ भी लाभ नहीं। हम तो बाबुल का बेद बोया है, हमको आम का फल काम जो मिल सकता है। करना था सो कर लिया, करना था सो कर लिया, अब तू क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, आम कहाँ से पाए। भगवान को कर्म में आसक्त नहीं है, कर्म फल ये नहीं चाहते, इसीलिए कर्म का शुभ और अशुभ फल इनको बाधता नहीं। ये नारद जी का वचन है, कर्म शुभाशुभ तुम्हु न बाधा। आप परम स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई नहीं है, ऐसा नारद जी
भगवान को कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। लेकिन जीवात्मा अपने कर्म के संस्कार रूप गुणों को पकड़ कर रखता है। हमें जो पूर्व में जो कर्म किया है इसका संस्कार हमारे चित्त में रह जाता है, और इस संस्कार के अनुसार हमारे पास ऐसा गुण हो जाता है। सात्विक गुण 80%, राजसिक गुण इतना परसेंट, और तामसिक गुण इतना परसेंट, ये सब गुण हम में क्रिएट हो जाता है। ये सब गुण युक्त होने के कारण हम अहंता और ममता के वश हो जाते हैं। अहंता और ममता क्या है? मैं और मोर, तू और तोर, ये चीज मेरा है और मैं करता हूँ, ये है अहंता और ममता, इसके वश हो जाता है। और इसके वश होने से क्या होता है? इनका स्थूल सूक्ष्म अनेक शरीर मिलता है, अनेक योनियों में ये जन्म लेता है। इसका कारण है ये भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। पर जीव का परिचय तो आप जानते हैं, जीव है ईश्वर के अंश। इस ईश्वर के पास जो जो गुण है हमारे पास भी वही गुण है। देखिए, जीव अविनाशी है, नहीं, भगवान अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। जीव भगवान माया रहित, त्रिगुण रहित, जीव भी ऐसा है। ये सब गुण, और भगवान आनंद स्वरूप, जीव भी आनंद स्वरूप। ये बात गोस्वामी जी ने लिखा है, सुनिए। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, कौन ईश्वर अंश है? जीव। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि अर्थात यह जन्म से ही सुख के राशि रूप में ये जन्म लिया है। जो सुख के राशि है, ये सुख के लिए कहीं पर ढूंढना न पड़ता है, ये है हमारे परिचय। लेकिन हम माया के वश में होकर बंधन में पड़ जाते हैं। ये है जीव और भगवान में तफात। देखिए, भगवान एक है, श्रीकंता एक है, लेकिन जीव है अनेक। ये तफात है। पर और जीव माया के बस है, ईश्वर किसी का बस में नहीं है, ये अपने बस में है। जो चाहे वही चीज ये करते हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीवने का एक श्रीकंता, जीवने का एक श्रीकंता। श्वेतासद उपनिषद में लिखा गया है कि जीव का कोई लिंग नहीं है।
जीव का कोई भी लिंग नहीं है, ये पुरुष भी हो सकता है, ये स्त्री भी है और नपुंसक भी हो सकता है। ये बात जो लिखा गया है, नैव स्त्री न पुमान एष न चैव वे नपुंसक न चैव एव नपुंसकः यत्शरीरं मादत्त तेन तेन सयुज्यते। अर्थात जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वह जिस शरीर को ग्रहण करता है उसमें संबंध हो जाता है, और अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक आदि भेद शरीर को लेकर जीवात्मा में नहीं है। अर्थात फिर जन्म लेकर वह जीव स्त्री या पुरुष या नपुंसक भी बन सकता है। पुरुष तो पुरुष बनेगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है। और भी देखिए, माया जड़ है और कर्म भी तो जड़ है, और ये जीव है चेतन, ये जीव है चेतन। तो जड़ का ताकत नहीं कि चेतन को बंधन कर सके, जड़ का ये ताकत नहीं है तो जीव को बंधन कर सके। तो जीव कैसे बंधन में पड़ता है, इसमें रहस्य क्या है? इसमें रहस्य है जड़ चेतन ग्रंथि, हम चेतन है, और जड़ जो माया और कर्म है इसमें ग्रंथि पड़ जाता है। ग्रंथि अर्थात संबंध, ये दोनों में हम संबंध रखते हैं। तो कैसे? हम अपने को हम जानते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, प्रकृति सब कर्म करते हैं, लेकिन हम जड़ जीव कहते हैं हम कर्म करते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है। ये जो बुद्धि अहंता और ममता उत्पन्न हो जाता है, इसमें जीव चेतन होकर भी ये जड़ में संपर्क स्थापन करता है। इसको कहा जाता है जड़ चेतन ग्रंथि। इसमें बंधन में पड़ जाता है, ये मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। तो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये बंधन में पड़ जाता है। जैसे कीर और बंदर बंधन में पड़ते हैं। बंदर छोटा ये मठिया में जो छोटे मुँह है, इसमें हाथ भर देता है, और चना पकड़ने पर इनका मुट्ठी बड़ा हो जाता है और ये निकलता नहीं, तो ये पकड़ जाता है। तो ये सोचता है मैं बंधन में पड़ गया, लेकिन ये बंधन में पड़ नहीं पड़ा है, स्वयं ही बंधन स्वीकार किया है। अगर ये लोभ तो छोड़ दे तो अपने आप आ जाएगा। और वैसे ही सुआ जो ये शिकारी के नाले में घूमने वाले नाले में बैठता है, ये जब ये खाद्य लोभ में उस पर आकर बैठ जाएगा तो ये नाला बांस का नाला तो घूम जाएगा। तो ये सोचता है मैं बंधन में पड़ गया। ऐसे लेकिन कोई भी बंधन नहीं है। ऐसे सो मायावश, ऐसे भी जीव भी मायावश बंधन में पड़ जाता है। सो मायावश
भयऊ गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई जड़ चेतन में इसे ग्रंथि पड़ जाता है, संबंध हो जाता है। हम लोग तो छोड़ते नहीं और सभी को सब कर्म करते हैं और अपने को कर्ता मानते हैं, तो इससे हम बंधन में पड़ जाते हैं। हमारे जड़ चेतन का ग्रंथि पड़ जाता है। ये जड़ चेतन ग्रंथि ये सर्वदा मिथ्या है, लेकिन छूटना बड़ा कठिन है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई यद्यपि मृषा मिथ्या छूटत कठिनाई। श्री राम जय राम। जब तपादि अनेक साधन और उपाय ये सब बताया गया है, ये सब साधन करने पर भी माया छूट नहीं सकती। ये सब साधन के द्वारा माया नहीं छूट सकती। तो ये साधन साध्य नहीं है। माया से छूटने के लिए ये माया का माने साधन साध्य नहीं है। ये हमारे साधन के द्वारा हम माया से छूट नहीं सकते। तो कैसे छूट सकते हैं? ना ईश्वर कृपा से ही हम माया से छूट सकते हैं। तो ये साधन साध्य नहीं है, ये है कृपा साध्य। भगवान कहते हैं गीता में, मेरा माया इतना बलवत्ती है कि इससे कोई छूट नहीं सकता। छूटना इतना आसान नहीं है, कोई भी छूट नहीं सकता। लेकिन जो मेरे भजन करेगा, मेरी कृपा उन पर बरसेगा और ये माया से छूट सकता है। यही केवल एकमात्र उपाय है। भगवान कहते हैं, दैवी हे संगुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायं एतं तरन्ति ते मायं मेतं तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते। जे मेरा भक्ति करता है मेरी कृपा से ये माया से छूट सकता है, और इसका दूसरा उपाय नहीं है। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ तो गौड़ जी कहते हैं, नहीं काकभूषण जी गौड़ जी को कहते हैं, माया ये जो मृषा है और इसका जो करनी ये भी सब मिथ्या भी है। लेकिन हरि कृपा के बिना ये छूट नहीं सकता। मिथ्या होने पर भी इसको दुर्बल मत समझो। ये मम माया दुरत्यया मुधा भेद मुधा मिथ्या मुधा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाइन कोटि उपाया बिनु हरि जाइन कोटि उपाय। ये कोटि उपाय क्या है? जो मैंने बताया, विभिन्न प्रकार साधन जप तप आदि विभिन्न उपाय करने पर भी माया से छूट नहीं सकता। इसमें केवल ईश्वर की कृपा ही जरूरत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो यह सिद्धांत मिला कि माया से छूटने के लिए एकमात्र ईश्वर कृपा ही जरूरत है, और किसी उपाय से ये छूट नहीं सकता। तो देखिए, इसका एक सुंदर उदाहरण गोस्वामी देते हैं। देखिए, श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो कोई निर्वाण अर्थात मोक्ष चाहता है, वह मनुष्य जितने ज्ञानवान हो पर भी ये बिना पूछ और सिंह का पशु ही है। पशु का सिंह और जो पूछ होता है, सिंह और पूछ, लेकिन ये बिना पशु का, जो बिना सिंह और पशु का जो पूछ है, जो बिना भजन में रघुनाथ के सेवा करने के बिना जो मुक्ति पाना चाहते हैं, भव संसार से तरना चाहते हैं, इनको तो पशु कहा गया है। ऐसा पशु ना सिंह और जो पूछ के जो बिना एक पशु है, ये है जो मनुष्य पशु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसका उदाहरण है कि चंद्रमा, इनमें जो तेज है, ये 16 कला से पूर्ण होकर चंद्र उदय अगर होगा, आप जानते हैं पूर्णिमा दिन चंद्र 16 कला में उदय होते हैं, और ये चंद्र उदय जो होगा, ये तारागण के समुदाय उदय होगा। चंद्र का भी उज्ज्वलता मिलेगा और तारागण का भी उज्ज्वलता मिलेगा। और जितना पर्वत है, तो रात्रि में इतना उजाला मिला, चंद्र का उजाला मिला 16 कला में, और तारागण का उजाला मिला, और भी उजाला हो सकता है। तो कैसे? ये जितना तो पहाड़ है, जितना पर्वत है, सब में दावाग्नि लगा दो तो और भी उज्जवल हो जाएगा, आलोक मिलेगा। इतना कुछ उज्ज्वलता मिलने पर भी रात्रि नहीं जा सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत पिसो नर, पशु बिनु, पशु कैसा पशु? ना बिनु पूछ विषान, पूछ तो जानते हैं टेल, और विषान सिंह। राकापति षोडश वही, राकापति, राका रजनी, इसका पति कौन है? चंद्र। ये 16 कला में उत्पन्न ये उदय हो। राकापति षोडश वही, तारागण समुदाय, तारागण समुदाय, सकल गिरि न दबलाय, सकल गिरि न दबलाय, दावाग्नि लगा दीजिए। सकल गिरि न दबलाय, बिनु रवि राति न जाय। इतना उजाला होने पर भी रात्रि नष्ट नहीं होता। रात्रि नष्ट होने के लिए एकमात्र उपाय है सूर्य का उदय। उदय होता त्रिभुवन तमनासा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ऐसे श्री रामचंद्र जी के भक्ति करने से निर्वाण मुक्ति पद भी मिलता है, और भाव सहित तो राम कथा श्रवण करने पर श्रोताओं को
रामचरण में भक्ति भी मिलता है। जो कहा गया है, रामचरण रति जो चह, रामचरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। तो रामचरण रति और निर्वाण तो कैसे मिलेगा? भाव सहित जो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान। श्रवण में भाव सहित सुनिए, ये सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सेवक और सेव्य, हम है सेवक, भगवान है हमारा तो सेव्य। ये सेवक सेव्य भाव बिना ये भव संसार में हम पार नहीं हो सकते। हमारे प्रभु है श्री राम और हम हैं उनके सेवक, ऐसा भाव रखना चाहिए। सेवक सेव्य भाव में रामचरण पंकज भजन करने बिना भवसागर तर नहीं जा सकता। काकभूषुंड जी गौड़ जी को कहते हैं कि सेवक सेव्यो भाव बिनु, अर्थात भक्ति करना चाहिए सेवक बनकर। सेवक सेव्यो भाव बिनु, भवन तरिय उरगारी। हे गौड़ जी, उरगारी, उरग अर्थात सर्प, इनका ऐरी शत्रु। तो गौड़ जी, उर न तरिय उरगारी, भजऊ राम पद पंकज।